Good morning, children. I am Iswar Chokkar, and again I am back with you with new chapter, The Black Aeroplane. Let's check the points of the chapter in brief. An Easy Flight, The Black Aeroplane, Part 2 by Frederick Forsyth. राइटर क्या है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ. An Easy Flight. इजी फ्लाइट है, ये बहुत आसान फ्लाइट है. स्टार्टिंग में अपने पायलट के लिए फ्रेडरिक फॉर्सिथ अपने आप यहाँ पायलट है प्यारे बच्चों. ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा है वो? अब फिलहाल उसका व्हेन द चैप्टर स्टार्ट्स द प्लेन इज देयर ओवर फ्रांस एंड टू इंग्लैंड. फ्रांस पे है उसका जो प्लेन है और वो जा रहा है इंग्लैंड की तरफ. याद रखना है आपने, कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड की तरफ. क्लियर स्काई, आकाश कैसा है? बिल्कुल साफ है. अभी मून है, द मून इज शाइनिंग, चांद चमक रहा है. 1:30 AM का टाइम है सुबह का. और थिंकिंग हिज ब्रेकफास्ट, थिंकिंग अबाउट हिज ब्रेकफास्ट, सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए वो सोच रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, एन इजी फ्लाइट. सेकंड है स्टॉर्म क्लाउड्स, अचानक क्या होता है? बादल आ जाते हैं तूफानी. 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस. नाउ द राइटर इज द पायलट इज अवे फ्रॉम 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस. पेरिस से 150 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो वापस भी नहीं जा रहा. शॉ ह्यूज क्लाउड्स, और अचानक उसने देखे बड़े बड़े बादल. नो फ्यूल, उसके ईंधन, उसके प्लेन में नो फ्यूल मीन्स इनफ फ्यूल, नॉट इनफ फ्यूल, नॉट इनफ फ्यूल. उसके प्लेन में अधिक ईंधन नहीं था. लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लॉस्ट इन द स्टॉर्म. अब बड़े बड़े बादल आएंगे तूफानी, तो सीधी सी बात है वो तूफान में खोएगा. तो डार्कनेस है, वहां बिल्कुल अंधेरा है, घना अंधेरा. कंपास जो है स्टॉप्ड वर्किंग, उसकी कंपास जो थी, दिशा सूचक यंत्र जो था, उसने काम करना बंद कर दिया था. रेडियो डेड, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड, उसकी रेडियो भी डेड हो गई थी, कोई सिग्नल नहीं मिल रहे थे, सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ डेड हो गए थे. अनदर एरोप्लेन इज सीन. अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जब आप खो जाते हो तो आप भगवान को याद करते हो. यू रिमेंबर गॉड, यू रिमेंबर योर पॉजिटिव एनर्जी, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को याद करते हो, तो फिर सीधी सी बात है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आता है. तो अनदर एरोप्लेन इज सीन, कोई दूसरा एरोप्लेन नजर आया. सो पायलट स्पेस, तो आप मुसीबत में है और किसी को देखेंगे तो आपको आराम मिलेगा, तो वो देखता है पायलट का चेहरा. वॉज आस्क्ड टू फॉलो, तो जो आपका राइटर था, पायलट था, उसको कहा गया कि वो फॉलो करे दूसरे प्लेन को. नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म. अब वो उस एरोप्लेन को फॉलो करने लगता है जो तूफान में उसके सामने था. फॉलोड फॉर हाफ एन आवर, कितने टाइम तक उसने उसको फॉलो किया? फॉर हाफ एन आवर. मैं पूछूंगा ये लास्ट में. रीच्ड द रनवे, और वो सेफली, बिल्कुल सेफ रनवे पर पहुंच गया. आफ्टर रीचिंग द रनवे, रनवे पर पहुंचने के बाद क्या हुआ देखते हैं. एम्प्टी स्काई, आकाश तो बिल्कुल खाली था. लैंडेड हिज प्लेन, उसने अपना प्लेन लैंड कर लिया. लास्ट पॉइंट है अ मिस्ट्री, ये रहस्य क्या हुआ, क्या घटना घटी है. आस्क्ड द वुमेन अबाउट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन. वहां वो जैसे ही अपना नीचे कंट्रोल ऑफिस में पहुंचा, वहां वो लेडी बैठी थी, उससे उसने पूछा उस पायलट के बारे में जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था. नो एरोप्लेन, द लेडी रिप्लाइड दैट देयर वाज नो प्लेन, कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं. इट वॉज अ मिस्ट्री. ये तो क्या था प्यारे बच्चों? एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था. कैसा रहस्य? Details. The Black Aeroplane by Frederick Fawcett. The author was flying his old Dakota DS-088 aeroplane over France. लेखक जो था अपना ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ ही यहाँ पायलट है प्यारे बच्चों, ये चीज आपने ध्यान रखनी होगी. वो उड़ा रहा था अपने ओल्ड डेकोटा डीएस, उसके जहाज का नाम ये है DS-088 एरोप्लेन ओवर फ्रांस के ऊपर से. He was on his way to England. किस तरफ जा रहा था वो? इंग्लैंड जा रहा था. It was a beautiful moonlight. सुंदर चांद की चांदनी का प्रकाश था. चांद की चांदनी की रात थी, बड़ा अच्छा चंद्रमा चमक रहा था इस रात. The sky was clear. तो in the beginning the sky was clear. स्टार्टिंग में स्काई कैसी थी ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि in the beginning स्काई कैसी थी. How was the sky in the beginning?
तो आपने कहना है इन द बिगनिंग द स्काई वॉज क्लियर। द ऑथर वॉज हैप्पी टू हैव एन ईजी फ्लाइट। ईजी सी फ्लाइट थी। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग हिज फैमिली एंड हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट ऑन रीचिंग होम। वो सपना देख रहा था, वो कल्पना कर रहा था अपने परिवार से मिलने की और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेने की घर पहुंचकर। इट वॉज 1:30 AM। 1:30 सुबह का, सुबह का 1:30, सुबह के 1:30 हुए थे। ऑन हिज वे he called the Paris control room and informed about his flight and destination। अपने रास्ते में उसने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और अपनी जानकारी दी अपनी फ्लाइट के बारे में और अपने लक्ष्य के बारे में, डेस्टिनेशन। He was advised by the control room that he should turn 12 degrees west। उसको सलाह दी गई कंट्रोल रूम से कि उसे वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ना चाहिए। He checked the compass। उसने अपनी कंपास में दिशा सूचक यंत्र एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे यंत्र एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस और उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते रहे उसने उनको फॉलो किया। He also switched over to his second and last fuel tank। उसने स्विच्ड ओवर किया, चेंज किया, बदला दूसरे और लास्ट अंतिम ईंधन के टैंक को। इसका मतलब था उसके जो मेन टैंक थे वो ईंधन के खत्म हो चुके थे और जो इमरजेंसी टैंक था वो उसने स्विच ओवर किया। स्विच ओवर मींस उसको स्टार्ट कर दिया। इट वॉज अ क्लियर स्काई एंड द पायलट हैड एन इजी फ्लाइट बट सडनली ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। क्लियर स्काई थी, आकाश में इजी फ्लाइट थी, लेकिन अचानक उसने देखे बड़े बड़े बादल अपने सामने। ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम। उनके ऊपर वो नहीं उड़ सका बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। ही कुड गो बैक टू पेरिस। वो जा सकता था पेरिस वापस, बट हिज ईगरनेस टू मीट हिज फैमिली। आपको पता है प्यारे बच्चों, 150 किलोमीटर आ चुका था अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। वो पेरिस उतार सकता था अपने जहाज को, लेकिन आपको पता है ईगरनेस, जो उत्सुकता होती है अपने परिवार से मिलने की एंड हैव ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट लेने की, स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टेकिंग द डिसीजन। इस डिसीजन को लेने से मना कर दिया। मीन्स उस चीज ने उसको रोक लिया कि मैं तो घर ही जाऊंगा, इंग्लैंड ही पहुंचूंगा। He decided to take the risk। He flew his plane straight into the black clouds। उन काले बादलों में उसने उड़ाना जारी रखा अपने जहाज को। Everything was black inside the cloud। बादलों के बीच में सब कुछ काला काला था। Nothing could be seen outside the aeroplane। He saw that his compass and other instrument had stopped working। उसने देखा कि उसकी जो कंपास थी और जो उसके दूसरे यंत्र थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। कंपास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एन इंस्ट्रूमेंट शोइंग डायरेक्शन। वो इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शन दिखा रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है। He did not know where he was and how to come out of the clouds। उसे पता नहीं था, अब कंपास ही नहीं थी तो पता ही नहीं था कहाँ था वो, किस दिशा में था और कैसे इनसे बाहर निकलेगा बादलों से। He was lost in the storm। खो गया तूफान में। Suddenly he saw a black aeroplane flying next to him। अब अचानक उसने देखा एक ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने उड़ता हुआ। He was happy to see another plane near him। खुश हो गया एक और प्लेन को देखकर नजदीक ही उससे। The pilot of the black plane waved his hand and asked the author to follow him। जो पायलट था उस प्लेन का, उसने अपना हाथ उसकी तरफ हिलाया और उससे कहा कि उसको फॉलो करे। The author followed him like an obedient child। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने उसका फॉलो किया। द ब्लैक प्लेन फ्लू इन फ्रंट ऑफ द डेकोटा फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो कितने टाइम तक उसने फॉलो किया मेरे प्यारे बच्चों? उसने हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। द फ्यूल इन द डेकोटा वॉज अबाउट टू एक्सटेंड। अब जो फ्यूल था डेकोटा एरोप्लेन में वो लगभग एग्जॉस्ट खत्म होने वाला था, फिनिश होने वाला था। द ऑथर अगेन फेल्ट स्केयर्ड। लेखक ने फिर से डर सताने लगा, उसको फिर से डर सताने लगा।
His plane could fly only for 10 minutes more. कितना टाइम और उड़ सकता था? केवल 10 मिनट. But soon the black plane started going down. अचानक ब्लैक प्लेन जो था वो नीचे जाना शुरू हो गया. And the author landed safely on an एयरपोर्ट. और एयरपोर्ट पे लेखक ने अपना जहाज बिल्कुल आराम से सुरक्षित उतार लिया. आफ्टर लैंडिंग सेफली अपना जहाज उतारने के बाद द ऑथर वॉन्टेड टू थैंक द पायलट. लेखक जो था उस पायलट को धन्यवाद देना चाहता था. ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन के. ही आस्क्ड द वुमेन एट द टावर अबाउट द सेकंड पायलट. जो लेडी थी टावर में यानी कंट्रोल रूम में, उससे पूछा उस दूसरे पायलट के बारे में. द वुमेन रिप्लाइड दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई दैट नाइट. वुमेन ने जवाब दिया कि वहां कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं उस रात. The author was surprised and asked himself. लेखक जो था वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने स्वयं से पूछा, Who was the pilot on the strange black plane? कौन था वो पायलट उस अजीब से ब्लैक प्लेन में? The author could not meet the pilot of that strange black plane. लेखक मिल नहीं सका उस अजीब से ब्लैक प्लेन के पायलट से. तो मेरे प्यारे बच्चों, my question is there for you. Who do you think helped the narrator to reach safely? कौन आपके विचार में लेखक को बिल्कुल सुरक्षित रनवे तक पहुंचाने में जिसने मदद की, वो कौन था? यस, आई थिंक इट वॉज हिज थर्ड सेंस. कोई नहीं था वो, ना कोई दूसरा पायलट था, ना गॉड था. आई थिंक इट वॉज हिज थर्ड सेंस दैट हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी मदद. Sometimes it happens, my dear children, that when our active senses do not work, our latent powers helps us. कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों, जब हमारी एक्टिव सेंसेस जो है ना वो काम नहीं करती, तो हमारी जो हिडन पावर है, लेटेंट मीन छिपी हुई पावर्स है, वो हमारी मदद करती हैं. आई थिंक इट वॉज इज लेटेंट पावर विच क्रिएटेड एन imaginary plane and pilot to help him in landing safely. मैं सोचता हूँ ये उसकी छिपी हुई शक्ति थी जिसने एक काल्पनिक प्लेन उसके सामने रख दिया और पायलट, और जिसने उसकी मदद की उसको सेफली बिल्कुल सुरक्षित वहां ले जाने में. तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं. क्वेश्चन आंसर्स. हु इज आई इन द पैसेज? इस पैसेज में आई कौन है? I in this passage stand for the author who is a pilot. इस पैसेज में I कौन है? I जो है वो पायलट है, ऑथर है जो कि एक पायलट है. Where is he going and how? He is flying his old Dakota aeroplane. He is going to England. कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है. कैसे जा रहा है? प्लेन उड़ा के जा रहा है. Describe the sky in your own words. सीधी सी बात है, स्काई कैसी थी? स्टार्टिंग की बात है ये. द स्काई वॉज क्लियर, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. जब चांद भी है तारे भी हैं तो सीधी सी बात है क्लियर स्काई है. वाई वॉज ही हैप्पी? खुश क्यों था? ही वॉज हैप्पी फॉर टू रीजन्स. दो कारण थे. वन, ही वॉज फ्लाइंग अलोन. एक तो आराम से अकेला उड़ा रहा था जहाज, बड़े आनंद में था. सेकेंडली, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडेज एंड स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली. और दूसरे, वो कल्पना कर रहा था अपनी छुट्टियों की, एंड स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली, और समय बिताने की अपने परिवार के साथ. जस्ट वेट. नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिस्टर्बिंग, लेट्स चेक देम. व्हाई डिड ही थिंक? जस्ट वेट. What did he think? What did he think? He thought that he should make a call to Paris control room. उसने सोचा कि वो एक कॉल करेगा पेरिस कंट्रोल रूम को.
Why did he make a call to Paris control room? उसने कॉल क्यों की पेरिस कंट्रोल रूम को? He made a call to Paris control room to inform about his flight, जिससे कि उसकी फ्लाइट के बारे में वो जानकारी दे सके. What advice did he get from the control room? क्या सलाह मिली? The control room advised him to turn 12 डिग्री वेस्ट. कंट्रोल रूम ने उसको क्या सलाह दी कि वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को मोड़ ले. How many fuel tanks were there in his plane? कितने फ्यूल टैंक्स थे? He had 2 fuel tanks in his aeroplane. 2 थे. What did he see in front of him? अपने सामने क्या देखा? He saw the light of a big city in front of him. अपने सामने लाइट देखी बड़े से शहर के. कौन सा शहर था मेरे प्यारे बच्चों? वो पेरिस था. कौन सा शहर था? पेरिस. Where was he going to? कहां जा रहा था? क्वेश्चन आ सकता है. He was on his way to England. It means he was going to England. कहां जा रहा था? इंग्लैंड, अपने घर जा रहा था. Why did he call it an easy flight? उसने इसको एक easy flight कैसे कहा? क्यों कहा? He called it an easy flight because it was a clear sky and there was no disturbance. Everything was going well. Clear sky था और वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, इसीलिए इजी फ्लाइट थी. व्हाट वाज ही थिंकिंग? क्या सोच रहा था? ही वाज थिंकिंग दैट ही वुड रीच हिज होम इन टाइम एंड गेट अ रिच ब्रेकफास्ट. वो सोच रहा था कि वो घर जल्दी पहुंच जाएगा और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेगा. व्हाट डिड ही सी सडनली इन फ्रंट ऑफ हिम? अचानक क्या देखा अपने सामने? सडनली ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. तूफानी बादल देखे जो काले पर्वतों जैसे थे. Why could he not fly up and over them? वो ऊपर क्यों नहीं उड़ा सका और उनके ऊपर? He could not fly up and over the clouds because he didn't have enough fuel. क्योंकि ईंधन पूरा नहीं था उसके प्लेन में. प्यारे बच्चों, ईंधन पूरा नहीं था, इसलिए वो नहीं उड़ा सका अपने जहाज को उनके ऊपर. What did he think? क्या सोचा? Why did he drop the idea? और फिर क्यों उसने वो विचार त्याग दिया? He thought of going back to Paris. उसने सोचा कि वो वापस पेरिस चला जाएगा. But he dropped the idea because he wanted to reach his home and early as possible. क्योंकि वो घर जाना चाहता था जितना जल्दी हो सके, इसलिए उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. Why was it impossible to see anything outside the aeroplane? एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल क्यों था? It was impossible to see anything outside the aeroplane because everything was black outside. क्योंकि सब कुछ वहां ब्लैक था. I could not believe my eyes. Why? मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकता था. क्यों? The author could not believe his eyes because the compass and other instruments were dead. क्योंकि कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो डेड हो चुके थे, काम करना उन्होंने बंद कर दिया था. What had happened to other instruments? क्या हो गया था दूसरे इंस्ट्रूमेंट का? The other instrument had also stopped working. बंद कर दिया था काम. Why could he not contact the Paris control? Paris control को क्यों नहीं contact? He could not contact Paris control because all the instrument had stopped functioning. Paris, इसमें बस सीधी सी बात है, all the instrument had stopped functioning. सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था. मेक द नाउन फॉर्म ऑफ इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसकी नाउन फॉर्म बनाइए. तो इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे. तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का नाउन बन गया इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी. और बिलीव वर्ब है ना, बिलीव, और बिलीव का नाउन बनाना है तो बिलीव विश्वास जो है बिलीफ बन जाएगा. एक बार फिर सुन लेंगे. देखो, इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है. इम्पॉसिबल इंसिडेंट, इम्पॉसिबल वॉक, तो वॉक नाउन है ना, उसको इम्पॉसिबल लगा रहे हो तो एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, तो उसका नाउन बनाना है तो इम्पॉसिबिलिटी. और बिलीव जो वर्ब है, बिलीव क्या है? वर्ब है, उसका नाउन बनाना है तो वो बन गया बिलीफ. ओके,
नेक्स्ट है व्हाट डिड ही सी इन द ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स में उसने क्या देखा, ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द ब्लैक क्लाउड्स। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द सेकंड प्लेन, अजीब क्या था, द सेकंड प्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। व्हाई वाज ही ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, वो खुश क्यों था दूसरे व्यक्ति को देखकर, ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन बिकॉज ही कुड गेट सम हेल्प फ्रॉम हिम, क्योंकि वो ले सकता था कुछ मदद वहां से। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, हु इज ही इन द सेंटेंस, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस सेंटेंस में ही कौन है, सीधी सी बात, ही इज द इन द सेंटेंस इज द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, दूसरे प्लेन का पायलट है ना, इस सेंटेंस में दूसरे प्लेन का पायलट है। What did he say? उसने क्या कहा, he asked the author to follow him, उसने कहा कि वो उसके पीछे पीछे आ जाए। Why did he turn his aeroplane? उसने अपना एरोप्लेन क्यों घुमा दिया, he turned his aeroplane slowly to the north, नॉर्थ की तरफ, so that the author might follow him easily, जिससे कि लेखक उसको आसानी से फॉलो कर सके। How did the author behave? कैसा व्यवहार था, the author behaved like an obedient child, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा अपने टीचर की सारी बातें मानता है ना, ऐसे ही पायलट ने भी उसको फॉलो किया। हाउ मच फ्यूल वॉज लेफ्ट इन हिज प्लेन, कितना ईंधन था, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर, इतना ईंधन था कि 5 से 10 मिनट और उड़ा सकता था बस वो, 5 to 10 minutes मोर। Why did he start to feel frightened? उसने डरना शुरू क्यों किया? He started to feel frightened because he was about to exhaust his fuel. क्योंकि उसका जो ईंधन था वो खत्म होने की कगार, वो खत्म होने वाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ईंधन बचा था, ऑयल बचा था, इसलिए वो डर गया था। Pick out words from the passage which means the same. इस पैसेज से ये वर्ड सबमिसिव होता है दब्बू, यहाँ पे आज्ञाकारी मेरे प्यारे बच्चों, तो सबमिसिव का मतलब होता है ओबीडियंट, और स्केयर्ड होता है डरपोक, डरावना तो फ्राइटेंड। What were the two straight lines? दो सीधी लाइंस क्या थी? The two straight lines were the lights on the runway. रनवे की लाइट जो थी वो two straight lights थी मेरे बच्चों। Why was he happy on seeing the straight lines? वो खुश क्यों था उन straight lines को देखकर? He was looking for the runway to land safely. वो रनवे को देख रहा था लैंड सेफली करने के लिए। He did not have enough fuel in his plane, so when he saw the runway he was happy. ईंधन ज्यादा नहीं था इसलिए जब रनवे देखा तो खुश हो गया। Why did he turn back? वापिस क्यों मुड़ा? He turned back to see his friend in the black aeroplane. वो वापिस मुड़ा अपने दोस्त को ब्लैक एरोप्लेन को के पायलट को देखने के लिए। Who had guided him in landing safely? जिसने उसको गाइड किया था बिल्कुल सुरक्षित उसकी लैंडिंग करने के लिए। Why did he walk to the control tower? कंट्रोल टावर तक क्यों चल के गया? He walked to the control tower to ask where he was and who the other pilot was. दूसरा पायलट कौन था ये पूछने। Whom did he want to thank and why? Whom did he want to thank and why? किसका धन्यवाद करना चाहता था और क्यों? He wanted to thank the pilot of another plane. दूसरे प्लेन के पायलट का थैंक यू करना चाहता था। Who had helped him in landing safely? जिसने उसकी मदद की थी बिल्कुल सुरक्षित उसकी लैंडिंग करने के लिए। लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, who is she in the first line? देखो फर्स्ट लाइन ये रही, so who helped me to arrive, वो रही, she looked at me very strangely and then laughed. सीधी सी बात है, इस फर्स्ट लाइन में, इस पैसेज की फर्स्ट लाइन में सी कौन है? सी इन द फर्स्ट लाइन इज द वुमेन इन द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर में वो लेडी है ना, वो सी है। व्हाई डिड सी लाफ? वो हंसी क्यों? इसलिए हंसी, आपको पता है कि वो दूसरे प्लेन के बारे में पूछ रहा था। सी लाफ्ड बिकॉज द ऑथर वाज आस्किंग हर अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि लेखक उससे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछ रहा था। Was there another plane? क्या वहां कोई दूसरा प्लेन था?
नो देयर वॉज नो अदर प्लेन, कोई प्लेन तो था ही नहीं। वाई वॉज ही मिस्टिफाइड, वो आश्चर्यचकित कैसे हुआ। He was mystified because the unknown pilot who had helped him had disappeared, कि वो अननोन पायलट जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था वो गायब हो गया था, डिसअपियर्ड हो गया। गिव द एडवर्बियल फॉर्म ऑफ सेफ, मेरे प्यारे बच्चों एडवर्ब बनानी है तो मोस्टली आप लास्ट में किसी वर्ड के एल वाई लगा दो। एडवर्ब बनानी है ना तो एल वाई लगा दो। तो सेफ को सेफली, सेफ वर्ड है। स्ट्रेंज स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज स्ट्रेंजली, सेफ सेफली। तो प्यारे बच्चों किसी भी वर्ड को इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी वर्ड एज एडवर्ब देन पुट एल वाई विद मोस्ट ऑफ द वर्ड, सभी के साथ नहीं लेकिन अधिकतर के साथ एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है। तो सेफ सेफली और स्ट्रेंज स्ट्रेंजली। तो मेरे प्यारे बच्चों